नमस्कार साथी, मैं पूर्वाज गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एंथुसियाज्म एजुकेशन पर। तो आज अपन देखने वाले हैं MSN के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर के अंदर आएंगे या आ सकते हैं या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं सबसे ज्यादा। और अपन ये भी देखेंगे कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से हैं जो 2025 के अंदर आरयूएचएस एग्जामिनेशन के अंदर या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे मोस्ट रिपीटेड कौन से हैं या सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के अंदर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है। ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट। अब उसके अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या फिर सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन कौन से हैं, ठीक है, जिसमें लॉन्ग आंसर में अपन देख रहे हैं या लॉन्ग क्वेश्चंस में अपन देख रहे हैं। सबसे मेन क्वेश्चन है डिफाइन निमोनिया। डिफाइन निमोनिया एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप, कॉजेस, क्लिनिकल फीचर्स, मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन। ये ध्यान रखना, अगर कोई भी डिजीज कंडीशन आ रही है तो उसमें ये जरूर याद करके जाना कि भाई पैथोफिजियोलॉजी तो आ ही जाएगी अलग से किसी ना किसी की, और पैथोफिजियोलॉजी जितना हो सके उतना फ्लो चार्ट के अंदर लिख के आना। जितना अच्छा फ्लो चार्ट उतनी अच्छी पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सबसे पहले निमोनिया के ऊपर बेसिक क्वेश्चन बन सकता है जिसके टाइप्स, कॉजेस वगैरह आपको सब एक्सप्लेन करने होंगे। साथ ही साथ में डिफाइन पेप्टिक अल्सर। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है कि एक क्वेश्चन जैसे 16 नंबर का या 10 नंबर कोई क्वेश्चन है तो वही क्वेश्चन 3 टुकड़ों में टूट के आया अलग अलग। पहले में डिफाइन पूछ लिया, दूसरे में कोई कॉम्प्लिकेशन या कॉजेस पूछ लिए, तीसरे में मैनेजमेंट पूछ लिया, इस तरीके से। ठीक है, डिफाइन पेप्टिक अल्सर, एक्सप्लेन इट्स टाइप, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नर्सिंग मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशन, और साथ में पैथोफिजियोलॉजी अलग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, डिफाइन हाइपरटेंशन, वही क्लासिफिकेशन उसका, एटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर और नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले कौन सा हो गया, निमोनिया, पेप्टिक अल्सर, हाइपरटेंशन, उसके बाद में कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। डिफाइन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ठीक है, या हार्ट फेलियर आ जाए, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक, उसी के साथ में नेक्स्ट डिफाइन डायबिटीज मेलाइटस, डीएम सीधे तुम्हारे एंडोक्राइन से पहुंच गया। ठीक है, पेनक्रियास वगैरह में से। टाइप्स हो गए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए, शुरू से पढ़ते आए हो, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो टाइप्स लिख देना, साथ में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये सब लिख देना। साथ ही साथ में क्या नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं। भाई नर्सिंग मैनेजमेंट अलग चीज है, और आपसे अगर मैनेजमेंट पूछा जा रहा है तो आप मेडिकल और सर्जिकल दोनों मैनेजमेंट लिख के आओगे। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्सिंग केयर प्लान के अकॉर्डिंग लिख के आओगे। ठीक है, असेसमेंट हो गया, डायग्नोसिस हो गया, प्लानिंग हो गया, इंटरवेंशन हो गया, गोल हो गया। ठीक है, ये सब चीजें आप लिख के आओगे। और अलग से हो सकता है नर्सिंग केयर प्लान पूछ लें, एनसीपी। अगर नर्सिंग केयर प्लान अलग से पूछ लिया तो आपको ये पूरा वो जो चार्ट होता है ना वो बना के आना है भाई, जिसके अंदर नर्सिंग असेसमेंट हो गया, डायग्नोसिस हो गया, गोल हो गया, प्लानिंग हो गया, इंप्लीमेंटेशन हो गया और इवेल्युएशन हो गया, इस तरीके से, जिसमें आपको 4 डायग्नोसिस तो बनाने ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिफाइन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, एमआई। ठीक है, डिस्क्राइब इट्स कॉजेस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट डिस्क्राइब क्रोनिक रीनल फेलियर, उसके कॉजेस, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कॉम्प्लिकेशन और मैनेजमेंट। क्रोनिक रीनल फेलियर ज्यादातर आ जाता है, नहीं तो इसके साथ में एक एक्यूट रीनल फेलियर भी आता है, एआरएफ। लेकिन आप क्रोनिक याद कर लोगे तो एआरएफ आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट डिफाइन बर्न। भाई बर्न क्या है, इसके अंदर आप समझाओगे रूल ऑफ 9 समझाओगे। ठीक है, एडल्ट के अंदर कैसे काउंट करते हैं, ठीक है, ये समझाओगे। क्लासिफिकेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, परसेंटेज कैलकुलेशन जो निकालते हैं रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग। पैथोफिजियोलॉजी हो गई और इमरजेंसी मैनेजमेंट, क्योंकि बर्न एक इमरजेंसी कंडीशन है तो इमरजेंसी मैनेजमेंट आप किस तरीके से मैनेज करोगे पेशेंट को। ठीक है, फ्लूइड फ्लूइड देना, उसको मैनेज करना, ये सब करना। ठीक है, नेक्स्ट राइट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद कॉलिथियासिस। ठीक है, साथ ही साथ में गॉल स्टोन जो होते हैं उनके लिए क्या लिखना है, नर्सिंग मैनेजमेंट। भाई पेन होता है तो उस दौरान आप क्या करोगे, किस तरीके से मैनेज करोगे, अगर पोस्ट सर्जरी क्या है, प्री सर्जरी क्या है, ये सब चीजें देखोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट डिफाइन ब्रोंकियल अस्थमा। सबसे मेन क्वेश्चन, मतलब ज्यादातर बड़े क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो ज्यादातर रेस्पिरेटरी सिस्टम से बनते हैं, क्योंकि उनके अंदर पैथोफिजियोलॉजी अच्छी लिखने को आती है, टाइप से हो जाते हैं उनके। ठीक है, इस चक्कर में देखो अपन ने मेनली हार्ट, जीआई और कार्डियक, ठीक है, रेस्पिरेटरी,
ये चार मेन ऐसे टॉपिक है जिनके अंदर से बड़े क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन इट्स कॉजेस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट, ये ध्यान रखना, भले ही इनमें किसी एक में दो में पैथोफिजियोलॉजी लिखी हो, लेकिन पैथोफिजियोलॉजी तो आप हर किसी की याद करके जाना, क्योंकि अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है पैथोफिजियोलॉजी का, ठीक है। और आप चाहेंगे तो मैं हर एक, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी एक एक की पैथोफिजियोलॉजी आपको एक शॉर्ट वे में, फ्लो चार्ट वे में आपको बना के बता दूंगा, समझा दूंगा, जिससे कि आपको इजी हो जाएगा याद करने में भी और खुद को मतलब कि एक्सप्रेस करने में, किसमें, एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पैथोफिजियोलॉजी बता दूंगा। अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा मतलब कि आए हैं, सबसे पहला है डिफरेंशिएट बिटवीन गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडेनम अल्सर। देखो ये कॉमनली मतलब कि गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर दोनों के बारे में पूछा गया है, अल्सर ही है, लेकिन एक है गैस्ट्रिक में और एक है ड्यूडेनल में, ठीक है। ड्यूडेनम कौन सा पोर्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, गैस्ट्रिक अल्सर कौन से है, स्टमक का, तो दोनों में डिफरेंशिएशन आपको बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विद ट्रैकियोस्टोमी। भाई पेशेंट की ईटी ट्यूब लगती है, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब लगती है, उससे रिगार्डिंग भाई आपको कैसे नर्सिंग केयर रखनी है, भाई कब सक्शन करना है, कितनी देर में सक्शन करना है, कैसे क्लीनिंग करनी है, कैसे मतलब कि उसको वेंटिलेटेड रखना है, किस तरीके से क्लीन रखना है, ये सब चीजें। नेक्स्ट, डिफाइन एंड क्लासिफाई शॉक। भाई शॉक तो अलग से एक याद कर ही लेना, कोई सा भी शॉक ऐसे आ जाता है कि भाई इसका नर्सिंग मैनेजमेंट बताओ, इस टाइप का क्या मतलब, ये टाइप की डेफिनेशन क्या है, इस टाइप को कहते क्या है, ये बताओ। नेक्स्ट है एक्सप्लेन पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। देखो अलग से आ गया पैथोफिजियोलॉजी, भाई किसी भी डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी अलग से पूछ ली जाती है। अब इसका तुम्हें फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, फ्लो चार्ट बनाओ, अब आप थ्योरी में लिख के आओ, वो आपकी इच्छा है, आपको किस पैटर्न में अच्छे से याद है वो आपके ऊपर है, लेकिन फ्लो चार्ट में लिख के आओगे तो थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है, ठीक है। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन उतना अच्छा, मतलब थोड़ा सामने वाले को अच्छा लगता है तो मार्क्स मिल जाते हैं, इतना ही है बस, ठीक है। वरना लिखना तो आपका दोनों में सेम ही है, थ्योरी में लिखो चाहे फ्लो चार्ट में लिखो, पैथोफिजियोलॉजी और मैनेजमेंट किसका, एंजाइना पेक्टोरिस का। नेक्स्ट, डिफाइन एंड राइट रिस्क फैक्टर ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। किसका, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, क्या लिखना है उसका, भाई रिस्क फैक्टर लिखने और डिफाइन करने, ज्यादातर रिस्क फैक्टर कम आते हैं, लेकिन फिर भी एथेरोस्क्लेरोसिस को इसे याद कर लेना, वैसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, सिरोसिस से रिलेटेड बात करें तो भाई लिवर सिरोसिस क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया, काफी बार आया, और उसके कॉम्प्लिकेशन कभी कभार होता है। एक बड़ा क्वेश्चन है जैसे 16 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें से पहला, जैसे उसमें 3 क्वेश्चन डिवाइड किए, ठीक है, ए बी सी। ए के अंदर तो किसी और की डेफिनेशन पूछी, बी के अंदर किसी और की पैथोफिजियोलॉजी पूछी, और सी के अंदर मैनेजमेंट किसी और का पूछा। इसलिए अपन ये नहीं कर सकते भाई एक ही क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर आफ्टर थायराइडेक्टोमी। भाई थायराइडेक्टोमी या फिर कोई भी प्रोसीजर होने के बाद कैसे उसकी नर्सिंग केयर की जाएगी, ये चीजें जरूर याद कर लेना, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, ठीक है। मार्क आउट क्वेश्चन है, ये बनता है अलग से। नेक्स्ट, एक्सप्लेन साइन एंड सिम्टम ऑफ अपेंडिसाइटिस, ठीक। नेक्स्ट, राइट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर पेशेंट ऑन हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस से भाई पेशेंट के नर्सिंग इंटरवेंशन बताने हैं, भाई किस तरीके से एक तरीके से नर्सिंग इंटरवेंशन में नर्सिंग क्या केयर प्रोवाइड करती है उस दौरान, या नर्सिंग स्टाफ का क्या काम होता है उस दौरान, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीओपीडी। किसकी पैथोफिजियोलॉजी, सीओपीडी। सीओपीडी पे कभी कभी होता है डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाए, बड़ा क्वेश्चन, भाई 10 नंबर का, 12 नंबर का, सीधे सीधे 16 नंबर का क्वेश्चन बन जाए, जिसमें सीओपीडी की डेफिनेशन पूछ ली, साइन एंड सिम्टम, रिस्क फैक्टर, ठीक है, साथ में पैथोफिजियोलॉजी और नर्सिंग मैनेजमेंट, और या फिर उस पर एनसीपी आ जाए, ठीक है। तो याद रखना पूरा पूरा बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट, या फिर ये मान लो कि जिन पे छोटे छोटे वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, डेफिनेशन वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चले जाए, ठीक है। जैसे डिफाइन एडिमा, राइट नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज, भाई एमसीक्यू बन गया, ठीक है। नेक्स्ट एसाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट इस्टीमिया, चाहे मायोकार्डियल इस्टीमिया के नाम से याद कर लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट एम्बोलिज्म, गोइटर, गोइटर को थोड़ा बड़ा याद कर लेना, मतलब कम से कम 3 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज टिटेनी, टिटेनी क्या है। नेक्स्ट, कीटो एसिडोसिस क्या है। नेक्स्ट, हीमोडायलिसिस क्या है। नेक्स्ट, वेरिकोज वेन क्या है। ये छोटे क्वेश्चन इसलिए बोले हैं कि 2 नंबर में या 3 नंबर में, जैसे आजकल सेमेस्टर में क्या
शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं, तो 2 नंबर में 3 नंबर में आप क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चंस को याद कर सकते हो। मतलब ये सबसे ज्यादा आए हुए क्वेश्चंस हैं छोटे क्वेश्चनों में भी, मैं डेफिनेशन के तौर पे ये क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं इसलिए अपन ने यहां पर इनको रखा है। और जिसमें सबसे मेन तुम इस बार हेपेटाइटिस, हर्निया और हेमरॉइड्स ये जरूर याद करना भाई। हर्निया कोई सा भी हर्निया, जैसे ज्यादातर इंग्वाइनल हर्निया, हाइटल हर्निया ये आ जाता है। हेपेटाइटिस तो है ये इन्फेक्शन है तो आप याद कर सकते हो। हेमरॉइड्स इसमें फिशर भी, या फिर इसको आप बोल सकते हो पाइल्स जो बोलते हो आप, वो याद करो। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जगह बात करें कि भाई मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं इस बार। सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहे वो 2025 या आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर आरयूएचएस के हों, ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं राइट इन डिटेल अबाउट डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी। सबसे मेनली डीवीटी के लिए आ सकता है जिसके अंदर आपको कॉजेस पूछे जा सकते हैं, क्लिनिकल फीचर्स पूछे जा सकते हैं और मैनेजमेंट तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिफाइन पेरिटोनिटिस एंड एक्सप्लेन इट्स क्लिनिकल फीचर्स और मैनेजमेंट। ज्यादातर क्लिनिकल फीचर्स और मैनेजमेंट पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस पे क्लिनिकल फीचर्स और मैनेजमेंट पूछे ही जाते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी। भाई सीओपीडी तो मैंने आपको पहले बोला था, सीओपीडी पे बड़ा क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है, क्योंकि ये 4 डिजीज का एक कॉम्बिनेशन है, डिसऑर्डर है इसलिए। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट अंडरगोइंग कैटरेक्ट सर्जरी। भाई कैटरेक्ट सर्जरी हो रही है क्योंकि सर्जिकल प्रोसीजर्स आजकल ज्यादा आने लगे हैं। ठीक है, प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना कि नर्सिंग मैनेजमेंट किसके बेस पे, कैटरेक्ट की सर्जरी या किसी भी सर्जरी के बेस पे। ठीक है, नेक्स्ट डिफाइन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, वैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम तुम्हारे इस बार है नहीं, फिर भी एक बार अगर बाय चांस भी, वैसे किडनी का तुम पढ़ नहीं रहे हो तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है नहीं, इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन पैनक्रेटाइटिस एंड एक्सप्लेन कॉजेस, क्लिनिकल फीचर्स और नर्सिंग केयर। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगर नर्सिंग मैनेजमेंट लिखा आ रहा है ना, नर्सिंग मैनेजमेंट, तो ये ध्यान रखना तुम्हें उसके अंदर असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंटरवेंशन और इवेल्युएशन ये लिख के आना, ये ध्यान रखना, भले लिख देना क्योंकि वो इसी बेस पे आपको 8 नंबर या 9 नंबर देने के वो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर मैनेजमेंट लिखा आ रहा है तो आप उसके अंदर मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट दोनों लिखोगे। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक, नेक्स्ट नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विद पेसमेकर। भाई पेसमेकर अगर किसी पेशेंट के लगाए तो उसको किस हिसाब से नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इन मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट। ठीक है, एक्सप्लेन केयर ऑफ पेशेंट विद यूरिनरी कैथेटर, किसी को अपन यूरिनरी कैथेटर लगा रहे हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है या उसकी केयर क्या है। ज्यादातर केयर रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए रखे मैंने क्योंकि इस बार जितने भी एग्जाम्स अभी तक हुए हैं उनमें प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आए। ठीक है, तो आपको नर्सिंग केयर या नर्सिंग मैनेजमेंट ये जरूर याद करते हुए जाना है। बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या रिपीटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूं, भाई ये सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको तो अपन को याद करके ही जाना है, इन पर तो सोचना ही नहीं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, इनके साथ साथ आप शॉर्ट क्वेश्चंस में ये कर लेना, और इनके साथ भाई एक ये हो सकता है कि प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ के चल जाना, जिससे कि आपका मतलब अगर बाय चांस भी अगर कोई रोल ऑफ नर्स या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड या पोस्ट ऑपरेटिव प्री ऑपरेटिव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप इजीली क्या कर सको, लिख सको। ठीक है, जिससे कि मोस्ट ये हो जाए आपका कि हाँ भाई हमारे क्वेश्चंस हो गए, हमारे बैक लगने के चांसेस कम है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि आपको लिखना कैसे है, रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है, तो ये ध्यान रखना। फ्लो चार्ट पे करके आओ, मोस्टली फ्लो चार्ट बना के आओ, जितनी पैथोफिजियोलॉजी के बना के आओ। ज्यादातर क्वेश्चन ज्यादातर याद रखना कि आप हो सके तो जितना हो सके उतना पॉइंट वाइज लिख के आओ। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी छोड़ के आना नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। हो सकता है मैं इन सबकी जो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे उनके आपको पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पे प्रोवाइड कर दूं, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।